आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का 80वां बजट है वो पेश कर दिया है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद हैं। बड़ोली साहब, आज 80वां बजट पेश है वो किया है। प्रधानमंत्री से लेकर सभी नेताओं के बयान है वो सामने आ रहे हैं कि देश हित में बजट है, आम आदमी को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और वित्त मंत्री भारत सरकार सीतारमण जी ने जो आज का 80वां बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट विकसित भारत के रास्ते को सुगम और सरल बनाने का काम करेगा। और ये बजट गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और व्यापारियों के लिए सभी वर्गों के हित का बजट है। सबके हितों को ध्यान में रखते हुए अच्छा बजट देने का काम किया है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। सर, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बार जो बजट में एक तो जो स्लैब्स हैं इनकम टैक्स से, उसमें राहत है वो मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम है वो कम होते हुए नजर आएंगे, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पेट्रोल के, डीजल के दामों में बढ़ोतरी ना हो और इसमें एक सरल सा तरीका बनाया गया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ रेट घटाने का काम किया है, रेट बढ़ाने का काम नहीं किया है। और गैस में रेट घटाने का काम किया है। और देश में एक नया विकास का मॉडल हो, जिस प्रकार से रेल कॉरिडोर की बात हुई है, बहुत बड़ा बजट उसमें लगेगा। और स्पीड ट्रेन जो चलेंगी और ये विकास की जो गति है वो बढ़ेगी। जिस प्रकार से आज पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा है, नई नई सड़कें बनी हैं, नेशनल हाईवे बने हैं, विकास की गति को बढ़ाने का रास्ता सुगम हुआ है। और प्रत्येक ज़िले के अंदर जिस प्रकार से हॉस्टल बनाने की बात की है, हमने शिक्षा पर जोर दिया है। गरीब का बच्चा भी, चाहे बेटियां हों चाहे बेटे हों, सभी अच्छे से शहर में शिक्षा ग्रहण कर पाए, इस प्रकार की योजना रचना बनी है। और जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं के रोजगार के नए अवसर मिले, यहाँ पर नए नए उद्योग लगे और आज बड़े बड़े उद्योग लगाने का भारत सरकार की तरफ से भी प्रयास हुआ है। और हमारी जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ भी हमारा प्रयास हुआ है। सर, अब कुछ राजनीतिक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। सर, रोहतक से सांसद है कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर, नेताओं पर, कि जनता कष्ट काट रही है और बीजेपी के विधायक और नेता हैं वो दीनदयाल के नाम से अवैध कॉलोनियाँ हैं वो काट रहे हैं, बड़ा घोटाला है वो किया जा रहा है, लूट बाजारी है वो की जा रही है नेताओं द्वारा। ये इस प्रकार की झूठ बोलने का काम वो करते हैं, हमेशा से ही करते हैं। और अगर कोई विधायक है, कोई किसी भी पार्टी का है, अगर वो दीनदयाल योजना के अंदर अगर वो कोई काम करता है तो इसमें कोई बुराई क्या है? वो कानूनी रूप से अगर कोई काम करता है, सबको काम करने का अधिकार है, किसी पर भी रोक नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अवैध रूप से कारोबार करते थे, कानूनी रूप से वो भी कर सकते हैं। सर, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो चर्चाओं का विषय है वो गर्म है। आप कितना आश्वस्त हो दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष है वो बनने के लिए? हमारी पार्टी में जब भी कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है वो 3 साल के लिए बनता है। अभी तो मेरे को 1.5 साल हुआ है, अभी तो 1.5 साल बाकी है। तो कोई नितिन नवीन जी से कोई वार्तालाप हुई? क्योंकि बैठकों का दौर लगातार जारी है, कई बार आपकी मुलाकातें हैं वो हुई हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह तक, अब नितिन नवीन जी से मिलो, क्या चर्चा है वो संगठन को लेकर, विस्तार को लेकर हुई है? मैंने बताया है ना, हमारी पार्टी का तो विस्तार है, विस्तार हो रखा है। और जब और विस्तार करने की बात आएगी और भी विस्तार हो जाएगा। हमारी पार्टी तो रूटीन में चलने वाली है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नितिन नवीन जी की नियुक्ति हुई है और वो टीम बनाएंगे अपनी। जब उनकी टीम बन जाएगी उसके बाद स्टेटों में टीम बनेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने आज पेश हुए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया है वो दी है। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।